सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सोशल साइकोलॉजी में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट 5 का टॉपिक है संस्कृति या कल्चर। तो संस्कृति की परिभाषाएं क्या हैं और संस्कृति के प्रकार क्या हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। शाब्दिक रूप से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत। इस प्रकार संस्कृति का संबंध उन सभी तत्वों की समग्रता से है जो समूह में व्यक्ति को परिष्कृत कर सकें। तो विद्यार्थियों, शाब्दिक रूप में अगर हम देखें तो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत। तो इस तरीके से व्यक्ति में वे सभी तत्व संस्कृति कहलाते हैं जिसके द्वारा वह समूह में परिष्कृत रह पाता है। प्रत्येक मानव शिशु पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है और वह उसको आत्मसात भी करता है। संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। तो संस्कृति जो है एक तरीके की विधि है जिसके आधार पर हमारे विचार होते हैं और हम अपना कार्य करते हैं। कला, संगीत, साहित्य, वस्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। तो संस्कृति हमें कहाँ दिखाई देती है? कला में, संगीत में, साहित्य में, शिल्प कला में, दर्शन और धर्म में। संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित होता है। तो संस्कृति द्वारा व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह दिखाई देता है एवं रीति रिवाज और परंपराएं और जीने का तरीका भी हमारे संस्कृति से प्रभावित होता है। संस्कृति की कुछ आधुनिक परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें से लिंडग्रेन 1973 के अनुसार सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, मानकों, कौशलों तथा प्रतीकों से बना होता है जो एक समाज द्वारा विकसित होता है तथा उनके सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो जो संस्कृति है वह मूल्यों, विश्वासों, मानकों, कौशलों तथा प्रतीकों से बना होता है और इसी के द्वारा समाज विकसित होता है और उसके सदस्य जो है संस्कृति के मूल्यों और विश्वासों का प्रयोग करते हैं। होवेल ने 1958 में परिभाषा दी। संस्कृति संगठित व सीखे गए व्यवहार प्रतिमानों का एक ऐसा संपूर्ण योग है जो समाज के सदस्यों की विशेषताएं होती है और इसलिए वे जैविक विरासत का परिणाम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर होवेल ने बताया कि संस्कृत जो है वह संगठित व सीखे गए व्यवहार का प्रतिमान है और यह कोई जैविक विरासत नहीं होती है। यहाँ पर जो संस्कृति है वह हम समाज के सदस्यों द्वारा सीखते हैं। इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हमें संस्कृति के स्वरूप के बारे में कुछ तथ्यों प्राप्त होते हैं। वे हैं संस्कृत के तत्व जैसे भाषा, कला, धर्म, नियम, विश्वास, मूल्य तथा भौतिक संपत्ति अर्जित होते हैं, ना कि वे जैविक विरासत होते हैं। ये हम बता चुके हैं कि संस्कृति के जो तत्व होते हैं वे सब क्या हैं, हम एक्वायर करते हैं, वे इनबॉर्न नहीं होते हैं। ये सब हमें जो है हमें समाज से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति के तत्व सीखे गए या अर्जित होते हैं, ना कि व्यक्ति में जन्म से ही अपने आप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। तो जो संस्कृति है उसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति पे नहीं, सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। संस्कृति के तत्वों को व्यक्ति सीख कर उसका हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। जो संस्कृति व्यक्ति सीखता है वह संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहता है। अब विद्यार्थियों, हम संस्कृति के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृति के दो तत्व बताए गए, भौतिक तत्व तथा अभौतिक तत्व। मकान, मंदिर, कपड़े, बर्तन, सड़कें आदि भौतिक तत्व के उदाहरण हैं तथा विश्वास, प्रथा, मानक, मूल्य, धर्म आदि अभौतिक तत्व के उदाहरण हैं। इन दोनों तत्वों के आधार पर
कुछ लोगों ने संस्कृति के निम्न 2 प्रकार बताए हैं। तो विद्यार्थियों, भौतिक संस्कृति कौन सी है? भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंधित होते हैं। तो भौतिक संस्कृति जो है वो हमारे भौतिक जीवन के भौतिक पक्षों से संबंधित होती है, जैसे हमारी वेशभूषा, भोजन, मंदिर, मकान, उपकरण, दुकान, औजार, घरेलू सामान आदि। इन तत्वों द्वारा व्यक्ति का मनोवृत्ति एवं व्यवहार परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो भौतिक तत्वों में हमने देखा कि जो भौतिक जीवन के पक्ष हैं उससे संबंधित ही संस्कृति के तत्व होते हैं। अभौतिक संस्कृति के निर्माण में अभौतिक तत्वों का समावेश होता है। तो अभौतिक संस्कृति में कौन से तत्व होंगे? अभौतिक तत्व। इसके अंतर्गत समाज के मानक मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं आदि की गणना की जाती है। तो अभौतिक तत्व कौन से हो गए? मानक मूल्य, विश्वास, प्रथाएं और परंपराएं। अभौतिक संस्कृति का प्रभाव समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्ति पर सीधा पड़ता है। तो इनका जो प्रभाव है अभौतिक तत्वों का, जिसमें मूल्य, विश्वास आदि हैं, इनका प्रभाव व्यक्ति पर सीधा पड़ता है। फलस्वरूप यह लोगों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का भी प्रत्यक्ष निर्धारण करता है। तो हमने देखा कि संस्कृति के 2 प्रकार बताए गए, जो कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति थी। क्रैचफील्ड तथा वेलिची ने संस्कृति के निम्न 2 भागों में बांटा है। तो क्रैचफील्ड ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है, व्यक्त संस्कृति और अव्यक्त संस्कृति। व्यक्त संस्कृति से तात्पर्य है समाज के सदस्यों के शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं। तो व्यक्ति जो है उसके शाब्दिक और अशाब्दिक जो व्यवहार होता है उसमें व्यक्त संस्कृति जो है वह दिखाई देती है। सदस्यों के व्यवहार में दिखाई देने वाले सभी तरह के व्यवहार प्रतिमान इन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अव्यक्त संस्कृति में समाज के मानक मूल्य, विश्वास, परंपराएं आदि सम्मिलित होते हैं। समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्री द्वारा समाज के व्यक्तियों के भिन्न भिन्न तरह के असंबंधित व्यवहारों को समझने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, व्यक्त संस्कृति और अव्यक्त संस्कृति जो है वह भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की तरह ही है, पर इसको अलग अलग बांटा गया।